जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं, जिन गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, अपने चरणों से लगाया है। संगत जी, हर कोई इतना लकी नहीं होता, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत खुद चुनते हैं किसको अपने साथ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है और कब जोड़ना है। क्योंकि संगत जी, हमारा रिश्ता जो है ना गुरु जी के साथ, जो हमारा नाता है, तो वो तो बहुत टाइम से है, लेकिन हमें फील कब होता है, ये फील कब करवाना है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। और संगत जी, हमें कोई भी, जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं, ये सत्संग शेयर करते हैं, तो आप यही कोशिश करें कि जब आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि हो सकता है इसमें आपके लिए कोई जवाब हो, कोई हिंट हो, या आपकी कोई परेशानी का हल हो, या आप जिस चीज़ से इतना मतलब बेचैन हैं, तो किसी भी चीज़ का कोई हल उस चीज़ में हो सकता है। आप हमेशा सत्संग को पूरा सुने, कोई ना कोई इशारा आपको ज़रूर मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि गुरु जी ये मुझे कहना चाहते हैं। और संगत जी, अगर जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग को पूरा शेयर करें, क्योंकि गुरु जी कहते थे शुरू से शुरू कर, हमेशा यही बोलते थे कि अपनी जर्नी हमेशा शुरू से बतानी चाहिए। इसलिए हमेशा अपने सत्संग को हमेशा अपनी जर्नी पूरी बतानी चाहिए। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जिस आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, उन्होंने नाम नहीं बताया है अपना, तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं और एक दिन खुद से भी शेयर करूँगी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इस गुरु परिवार में मैं किसी को नहीं जानती, पर एक अपनापन महसूस होता है। गुरु जी ने आज ये मौका दिया है आपसे शेयर करूँ सब चीज़ें। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए कि मैं शेयर कर रही हूँ। सबका कल्याण हो, बस यही प्रार्थना है गुरु जी से। वैसे तो सत्संग में सुना है कि गुरु जी से जन्मों का कनेक्शन है, बहुत पहले से। हमें नहीं पता होता कब से हम जुड़े हैं, पहले कुछ नहीं पता था, पर अब जुड़ने के बाद लगता है कि पहले भी जब पता नहीं था तो गुरु जी कौन है, तब भी गुरु जी ने मुझे हमेशा संभाला है, एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है और एक नई लाइफ बख्शी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के बारे में मुझे एक फ्रेंड से मैंने सुना था, और जो उनको मानते हैं और बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, तब लगा बहुत स्टाइलिश टाइप हैं गुरु जी। और गुरुओं के बारे में मैंने अच्छा नहीं सुना था, तो भक्ति नहीं हुई, सॉरी गुरु जी। अब सब पता चला है। पता भी नहीं था कि गुरु जी चोला छोड़ चुके हैं, पर गाड़ियों पे नाम देखती थी, अच्छा लगता था कि लोग ऐसे सेवा करते हैं और कोई प्रमोशन नहीं करते, पर कनेक्शन नहीं बना था, क्योंकि टाइम नहीं आया था तब तक कि मेरा कनेक्शन बने। गुरुजी ने कनेक्ट किया था। और फिर फैमिली में किसी से सुना कि वो गुरुजी को मानते हैं, बड़े मंदिर गए हैं और रोजेस की फ्रेग्रेंस आई है वहाँ पर उनको, और ब्लेसिंग्स भी मिली हैं और इंस्टेंट मिली हैं। फिर मम्मी ने सत्संग सुनने शुरू किए, फिर फैमिली बड़े मंदिर गई और उनका कनेक्शन नहीं बना।
और मैं जा नहीं पाई क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पर गुरुजी से अपने प्लान्स होते, गुरुजी के अपने प्लान्स होते हैं। उन्होंने मुझे तब नहीं आने दिया था, नहीं बुलाना होगा शायद, और अलग से बुलाया ताकि मेरा कनेक्शन बने। मैंने भी सत्संग सुनने शुरू किए थे, लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। धीरे धीरे गुरुजी ने कनेक्ट किया क्योंकि उन्हें मेरी प्रॉब्लम्स का पता था और कर्म कटवा रहे थे, मेरे कर्म कटवाने थे उन्होंने। एक आंटी का सत्संग सुना उस टाइम पे मैंने, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी पर गुरुजी ने उन्हें संभाला था। वो सिर्फ प्रॉब्लम्स बोलती रही जो नॉर्मल इंसान को नहीं मतलब नहीं सह सकता, पर वो प्यार से, प्यार के कर्म बोल के काटती रही सिर्फ गुरुजी के नाम से। तो मुझे लगा कि कोई और तो गिव अप कर देता है, पर आंटी में इतनी स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी है, इतनी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनके लिए उनके मन में इतना प्यार था। तब लगा कि कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो है, ये भगवान है। नहीं तो इतना कोई इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आपको माने तो और शुक्राना करे और खुश रहे। क्या ये ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तो और क्या होंगी? क्या ये ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तो संगत जी क्या होंगी? गुरुजी ने, मैं सिर्फ रोई सत्संग सुन के। अब मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी और मैं सिर्फ रोती थी, सत्संग सुनती थी और रोती थी, सवाल के जवाब ढूंढती थी और मंत्र जाप भी बहुत करती थी। पूरा दिन यही करने का वेट करती थी। शायद उस टाइम गुरुजी ने मुझे कनेक्ट कर रहे थे और क्लींजिंग कर रहे थे और कर्म कटवा रहे थे। उस टाइम गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, स्ट्रेंथ दी और मुझे बचा लिया। वैसे तो बहुत पहले से ही कनेक्शन था, पर अब जाके गुरुजी ने कनेक्ट किया। जब उन्हें जैसे ब्लेस करना होता है वैसे ही ब्लेस करते हैं। मैंने इस साल शिवरात्रि के दिन से याद है गुरुजी को मानना शुरू किया था, मानना और कभी मुड़ के नहीं देखा। और मैंने पूरा दिन सत्संग सुना और गुरुजी को चाय प्रसाद भी का भोग लगाया। और उस दिन मेरा फर्स्ट सत्संग हुआ था। मैंने पूरे दिन का व्रत रखा था और शिवरात्रि का। पर ये भी सुना था कि सत्संग में गुरुजी मना करते हैं ये सब। मुझे अचानक से मेरे उसी फ्रेंड का कॉल आया लेने के लिए, और उसने ये मिलके मुझे बाहर कुछ खिला दिया। ना तो उसका मेरे घर के पास आने का कोई रीज़न था, अचानक से आया और मैं मतलब मना नहीं कर पाई। उसने खाने को बोला, मना नहीं कर पाई। सच में ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही उसी संगत को मतलब भेजकर बस मुझे खिलाने के लिए मुझे मेरे व्रत को मतलब खुलवाया है, मैं ना रखूं। सिर्फ गुरुजी ने इसीलिए भेजा था। कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता है संगत जी, सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। नेक्स्ट दिन गुरुजी को कॉफ़ी प्रसाद चढ़ाया और उसमें संगत जी मुझे ओम के दर्शन हुए। मुझे गुरुजी ने ओम दिखाया उसमें। ये फीलिंग मैं समझा नहीं सकती, ये सब मैं नहीं मानती थी, पर अब फील हुआ है कि हाँ गुरुजी ने बुलाया है, वो हैं मेरे साथ और ब्लेस कर रहे हैं मुझे। ये मेरा कोई वहम या कोइंसिडेंस नहीं है संगत जी, ये ब्लेसिंग्स हैं। अब सब ठीक होगा, ये मुझे यकीन है। उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई और इतना अच्छा लगा, मन किया वहीं पे रहूं। और बहुत रोना भी आया, बहुत ज़्यादा रोना आया। बहुत अच्छा हो रहा वहाँ का, मुझे फील हुआ बहुत अच्छा हो रहा है। और फर्स्ट टाइम ही मेरा सेकंड सत्संग हुआ संगत जी। निकलते वक्त मेरे जूते अंकल को मिल नहीं रहे थे और वहाँ पे 2-3 अंकल बहुत ढूंढ रहे थे पर नहीं मिले। मैं नीचे गई और मैंने भी ढूंढे पर नहीं मिले। मैंने सोचा अब तो गए, खाली पैर मतलब ऐसे खाली पैर ही चल के जाना होगा। शायद गुरुजी मेरी इससे भी कोई कर्म कटवा रहे हो, कर्म काट रहे हो मेरे। फिर अंकल ने पूछा किस काउंटर पे दिए थे, और मैंने कहा 13 नंबर। और डोर से एक अंकल ढूंढ के लेकर आए और 1 सेकंड में। तब मन में एक सोच आई कि जो लगा मेरी सोच है, बट ये सब गुरुजी ही हैं। सत्संग में सुना है कि गुरुजी ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। 13 नंबर 13 पे जूते मिल ही नहीं रहे थे और फिर अचानक से मिल गए। ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो जो 13 है वो तुझे मिल जाएगा और वो अपने टाइम पे मिलेगा। तब गुरुजी को मतलब मैंने सरेंडर करने का समझ लिया था कि मेरे को समझ में आया कि गुरुजी को सरेंडर करना है। और बहुत सत्संग सुने, हर रोज़ मंत्र जाप किया, बड़े मंदिर गई, भजन और शब्द सुने, गुरुजी को क्वेश्चन भी किया और आंसर्स भी बहुत मिले। जब भी दिल उदास होता तो साइड पे मतलब गाड़ी दिखती थी गुरुजी के नाम की,
वहाँ पर गुरुजी लिखा होता था। जब गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी सामने दिख जाती थी। मतलब गाड़ियाँ ना संगत जी हॉर्न मार के ओवरटेक करती थी और पीछे लिखा होता था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। पहले तो शायद मुझे गुस्सा आता, पर अब हंसी आती कि गुरुजी बुला के आवाज़ दे के ब्लेस करके गए हैं। ये फीलिंग सारी संगत ने एक्सपीरियंस की होगी आई गेस। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी ये मौका मिला है। आज भी मैं अकेले बड़े मंदिर जाती हूँ और फ़ोन में ही स्वरूप है और गुरुजी को मानती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। लास्ट 2-3 साल में मैं बहुत प्रॉब्लम्स में आई, पर गुरुजी भी हैं। एक दिन जब सब ठीक हो जाएगा तब फिर गुरुजी का सत्संग करूँगी। बस ये पता है कि आज यहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग से हूँ और आगे भी गुरुजी ही लेकर जाएंगे मुझे। गुरुजी ने कष्ट के टाइम कनेक्ट किया है, जब मैं इतनी कष्ट में थी, बहुत हेल्थ इशू है, पूरा ठीक हो गए और हर चीज़ में बहुत स्ट्रेंथ मिली और आगे बढ़ने की हिम्मत आई। बहुत सत्संग सुन के अपनी वाली फीलिंग होती है और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। सच में गुरुजी ने कनेक्ट किया है, क्लींजिंग की है, कर्म कटवा रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दुख में भी सुख है। संगत जी कितनी लकी हैं कि उन्हें गुरुजी मिले हैं। हम लोग कितने लकी हैं, गुरुजी ने ही बुलाया है। अब वो हाथ पकड़ के लाइफ में आगे भी लेकर जाएंगे। सब उन पे छोड़ दिया संगत जी, सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। सत्संग में सुना था, जे तू ना फड़दा साडी बात असी रुल जाना सी, जो बिल्कुल सच बात है। बड़े मंदिर में हमेशा कबीर के दोहे के भजन सुने हैं और मन में यही रहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको समर्पित, वो क्या लागे मेरा। कबीरा मतलब क्या लगे है मेरा। गुरुजी को सरेंडर कर दिया है और बस अब उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहे, आगे भी मौका मिले सत्संग करने का। और यही मन में है। गुरुजी ने लाइफ का लुकआउट ही चेंज कर दिया है संगत जी। अब कुछ बुरा होता है तो लगता है कि गुरुजी ने किया है किसी रीज़न से, या गुरुजी हैं वो ना सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी को ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स पता है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, मुझे बहुत ब्लेस किया है। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी हैं और ऐसे ब्लेस कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सब खुश रहें। और कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। यहाँ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कहीं पढ़ा था कि शुक्र करो और उस गम का जो आपको रब के नज़दीक ले जाए। तो शुक्राना हर चीज़ का जिसकी वजह से ये कनेक्शन हुआ है गुरुजी के साथ। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। बस गुरुजी हर खुशी और हर गम का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग था। अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग ज्योति आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम ज्योति है, मैं ऑस्ट्रेलिया से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है लाइफ का। रियली मुझे बहुत सा डर लग रहा है कि कहीं कोई मुझसे भूल ना हो जाए लिखने में। अपने मालिक, अपने गुरुजी की वड्याई करने में हमारी कोई औकात नहीं है कि हम पारब्रह्म परमेश्वर के बारे में कुछ भी बोल पाएँ। जो हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी ने हम जैसे कीड़े मकोड़ों पे अपनी कृपा की है और उसका बखान तो करना संगत जी ज़रूरी ही है। जैसे आप बोलते हैं आंटी जी कि हम लोग बहुत लकी हैं जिनसे हमें गुरुजी की जैसे सद्गुरु मिले हैं और परमेश्वर हैं। बिल्कुल सच है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि दुनिया किसी भी गुरु को अगर मानती है, क्योंकि वो शिव को
या शिव हो या उस परमात्मा को मिलवा दे, बट जब खुद ही शिव वो परमात्मा गुरु रूप में आ जाए तो हमें और क्या चाहिए। हमारे गुरुजी तो बहुत बहुत प्यारे हैं और करुणामयी हैं, और जो हम जैसों पे पापियों पर अपनी कृपा करते हैं और पापियों पर सिर्फ और सिर्फ दया करते हैं। आई लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार बोलिए प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे ये तो नहीं पता कि गुरुजी के मतलब गुरुजी या कहीं शिव जी के साथ जर्नी कौन सी जन्म से स्टार्ट हुई है, बट हाँ, इस जन्म में भोले बाबा के रूप में तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। जब से मैंने थोड़ा होश संभाला, मे बी जब मैं 5-6 ईयर्स की होंगी, मेरे लिए शिव जी से बड़ा और प्यारा कोई नहीं था। बट गुरु जी का स्वरूप दिखा मुझे मे बी 2015 को और 2016 को फेसबुक पर, बट आई थिंक 3-4 बार और मे बी 5 टाइम्स। बट मुझे लगा पता नहीं ये कौन है। मैंने इग्नोर मारा और बट गलत नहीं बोला, ना ही सोचा। बट हाँ, उनके हेयर नहीं थे तो थोड़ा सा अजीब सा लगा। सॉरी मेरे गुरुपास, सॉरी मेरे प्यारे गुरुजी, उनकी प्यारी संगत जी भी सॉरी। बट 2018 में जब मैं इंडिया गई तो सुना उनके बारे में। कोई गुरुजी हैं, उनका लंगर बहुत ही अच्छा होता है, लंगर प्रसाद। लाइक वो मेडिसिन है और वहाँ पे सबको अंकल आंटी कहते हैं। और हम मतलब हंसने लगे, लाफ करने लगे कि यार छोटे से बच्चों को भी अंकल आंटी कैसे बोल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सभी को कहते हैं, बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं भोले बाबा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी, या कहें कि उनकी बहुत बहुत दीवानी थी। बट मेरी मासी जी मुझे 2018 में बड़े मंदिर ले गई। तब मेरी कुछ घर की प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो कहती हैं कि चल गुरुजी के बड़े मंदिर। मैंने सोचा पता नहीं कौन सी गुरुजी हैं, मुझे तब तक नहीं पता था। मतलब जिन्हें मैंने देखा था वो 2-3 साल पहले था, FB पे मतलब देखा था तो, और मतलब वही होंगे। और तो मैं और मेरी मॉम एंड मेरी मासी गए बड़े मंदिर मेट्रो से, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो ही बेटर देन कार, क्योंकि मेरी सारी फैमिली भी दिल्ली में ही रहती है, नान का फैमिली भी और दाद का फैमिली भी। वहीं की मैं बोर्न हूँ। तो हम जैसे ही ऑटो से उतरे तो बहुत बड़ा, बहुत ही प्यारा शिवलिंग दिखा, जिसे देखते ही मैं खुश हो गई और मुझे लगा कि मेरी मासी मुझे अच्छी जगह लेकर आई है। काफ़ी कनेक्शन तो वहीं से ही बन गया था। बट अभी गुरुजी का नहीं पता था। मैं अंदर गई तो सब कुछ बहुत 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 अच्छा लगा। और बट वहाँ पे भोले शंकर की एक मतलब स्टैचू देख के मैं मन में बहुत खुश हो रही थी। मेरे भोले बाबा हैं जहाँ मैं वहाँ हूँ, बट अभी गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना था। सब बहुत अच्छा था। चाय प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला, आई थिंक कड़ा प्रसाद भी मिला। उस दिन मंडे था तो लंगर नहीं था। और ऐसे ही मैंने 5 मंडे जो थे बड़े मंदिर के दर्शन किए मेरी मॉम एंड मेरी मासी जी के साथ, ताकि मैं घर की मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। वो मेरी मासी का विश्वास था और गुरुजी पे। बट मैं तो उस टाइम ये सोचती थी कि मैं तो भोले बाबा के पास जा रही हूँ, गुरुजी से कनेक्शन नहीं था, सिर्फ मेरे भोले बाबा से था। उनके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं था, ना ही किसी ने बताया। और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई वापस एंड सब कुछ ठीक भी था। और इसके बाद संगत जी, थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी एंड भोले बाबा जी। बट फिर सब कुछ गुरुजी के बारे में मैं भूल गई। 2021 जनवरी में मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसकी एक फ्रेंड है जो एवरी मंथ यहाँ कोई काफ़ी बड़ा सत्संग होता है, वहाँ जाती है, कोई गुरुजी हैं उनके यहाँ। मैं उसी टाइम बहुत एक्साइटेड हो गई और उसे गुरुजी की मतलब मैंने जो स्वरूप था वो मैंने गूगल से सर्च करके दिखाई कि ये वाली हैं, क्या कहती है, यही तो हैं। और जबकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं था गुरुजी से, बट मैं इतनी खुश कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया। मैंने फटाफट फेसबुक पे सर्च किया और गुरुजी के सत्संग ग्रुप तो आ गया। संगत जी, मैं बड़ी खुश। और फिर उनका नंबर था, उस पर मैंने व्हाट्सएप किया और पूछा कि कब है सत्संग और कहाँ है, और भी बहुत कुछ पूछा। तो उन्होंने बताया आई थिंक 20 जनवरी या अराउंड उसी डेट के आसपास था।
अब बिल्कुल याद नहीं है, सॉरी गुरुजी, वो काफ़ी दूर था, बट मैं अपने बच्चों एंड हस्बैंड के साथ पहुंच गई थी। तब मेरे हस्बैंड को इतनी आस्था नहीं थी, तब वो मेरी बेबी को लेकर बाहर ही वेट कर रहे थे मेरा। बट मैं जैसे ही एंटर हुई तो मेरा इतना रोना निकला, इतना रोना आया मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा रोई। जब तक सत्संग कंप्लीट नहीं हुआ मैं सिसकियाँ मार मार के ही रोती रही। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं क्यों रो रही थी, बल्कि मुझे शर्म आ रही थी कि मुझे 2-3 आंटीज भी देख रही थी। मैंने अपना जो फेस था वो दुपट्टे से कवर किया हुआ था अपने फेस को। बस रोती रही। मेरे छोटे बेटे बेटी भी मुझे देख रहे थे। और उसके बाद संगत जी तब से लेकर अब मैं गुरुजी की कृपा और हुक्म से मैं सारे सत्संग अटेंड कर रही हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं। हस्बैंड मेरी अपनी जॉब में बिजी रहते हैं, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती, वो 2 जॉब्स करते हैं। मैं अपने बच्चे ही संभालती हूँ। गुरुजी भोले बाबा के दिए हुए हैं। एक सत्संग हुआ, जब मुझे सत्संग से गुरुजी का स्वरूप मिला तो मैंने उसे अपने मंदिर में, जो मंदिर घर है मेरा, तो मैंने वहीं पे आसन पे बिठाया गुरुजी को। तो मैंने फ़ैन चलाया, वो अचानक से गिर गया। मेरे मंदिर में काफ़ी सारे भगवान जी हैं, सब आसन पे बैठे हैं, और जोत भी जला रही थी मैं, और पानी का ग्लास मतलब जल प्रसाद भी मैं रखती हूँ। एंड मेरे पास भोले बाबा की काफ़ी बड़ी मूर्ति भी है, और वो भी थी। बट वो फ़ैन जो तो गिरा, और वो सिर्फ गुरुजी के आसन को बिल्कुल कॉर्नर से टच करके मतलब मेरे हाथ पे गिरा। और मैं जोत जला रही थी, वहाँ पे इतनी सारी मूर्ति थी संगत जी, पानी का ग्लास तक, मतलब कि गुरुजी का छोटा सा भी स्वरूप जो था वो नॉर्मली मेरा चंदन लगाने से भी हिल जाता था। बट इतना बड़ा फ़ैन गिरने से वो हिला तक नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो फ़ैन हमारे मतलब हाफ आर्म जितना है, लिटिल सा, और लिटिल टेबल फ़ैन, बट कुछ हिला तक नहीं। मैं तो बहुत 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 हैरान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड और फैमिली को बताया, बट उस टाइम तक इतना नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, तो भूल गई। मैं गुरुजी की कृपा से संगत जी जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2023 तक कॉन्टीन्यूसली सत्संग अटेंड कर रही थी। बट ना तो ये पता था कि गुरुजी मतलब मैसेज फेसबुक पे आते हैं गुरुजी के, और ना ही पता था कि उनके सत्संग ऐसे यूट्यूब और फेसबुक पे आते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बट मेरा जो कनेक्शन था गुरुजी ने जोड़ा अपने साथ, उनकी कृपा से 7 जुलाई 2023 इसी बर्थडे पर 3 मंथ्स पहले ही, उसके बाद मेरी भाभी से पता चला कि ऐसे ऐसे रिप्लाई आते हैं फेसबुक से, यूट्यूब से। तो मैंने रोज़ रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद वो पढ़ने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मैंने सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आंटी जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं, तभी हमें सत्संग सुनने और कहने को मिलते हैं। क्योंकि मैं लगातार 2 साल से मतलब 2 साल से भी ज़्यादा सत्संग अटेंड कर रही हूँ, बट मुझे यूट्यूब और फेसबुक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। भी यूट्यूब और फेसबुक पे भी संगत के सत्संग के बारे में वो सत्संग सुनाते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अब पता चला, जो कि मेरी फ्रेंड गुरुजी से कनेक्टेड है, वो सुनती है, बट उन्होंने कभी बताया नहीं। एनीवेज, थैंक यू सो मच मेरे सोने गुरुजी, आपकी कृपा के लिए। सत्संग ही सुनते सुनते और फेसबुक के मैसेज देखते देखते मैं गुरुजी से इतनी कनेक्ट हो गई हूँ। मुझे इतना प्यार हो गया है मेरे गुरुजी से, क्योंकि संगत जी उन्हें मिलने के लिए बहुत रोने लगी, और सत्संग सुनते सुनते ही पता चला कि मेरे शिव हैं, और जिन्हें मिलने के लिए मैं बहुत बहुत वेट कर रही थी। तभी मेरे गुरुजी इतने प्यारा, मतलब इतना प्यार हो गया कि मैं उनके दर्शन की भी भीख मांगती थी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी दर्शन देने लगे, कभी ओम में, कभी उनके तिलक में, कभी उनकी आइज़ बन गई, कभी पूरा फेस बन गया, और वो इतना क्लियर कि सब मतलब देख के हैरान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए मेरी आंखें तरस रही थी। मेरे गुरुजी, मेरे शिव को देखने के लिए मुझे ड्रीम दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन की मेरी आत्मा संगत जी परमात्मा से गले मिलाई। लव यू मेरे सोने गुरुजी, लव यू गुरुजी। मैंने देखा कि मैं बहुत सारी स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हूँ, आसमान तक पहुँच गई हूँ,
वहाँ मतलब शेड टाइप कुछ बना हुआ था। मेरे प्यारे हैंडसम स्वीट गुरुजी आ रहे थे, मतलब वेरी लाइट पर्पल कुर्ता पजामा और एंड दुपट्टा लिया हुआ था उन्होंने। और मैं उन्हें मतलब देखते ही बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई। उनके गले बहुत ज़ोर से लगी, मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से लगी उनके गले, और लगी रही, उन्हें छोड़ ही नहीं रही थी। इतना टाइटली हक कर रखा था मैंने गुरुजी को कि वो कहते छोड़ दे मुझे, नहीं तो प्राकृतिक नेचर जो है, पहाड़ और सब कुछ टूट जाएगा। क्योंकि उन्हीं में तो सब कुछ, मतलब संगत जी, बसा हुआ है, उन्हीं में तो है सब कुछ। और मैंने जैसे ही छोड़ा तो मेरी आँख खुल गई। आई थिंक वो 3 बजे का टाइम होगा, इट्स 3 AM होगा। तो और मैं इतनी खुश कि ये क्या हो गया। गुरुजी आए मेरे ड्रीम में, दर्शन दे गए, और वो भी इतने प्यारे दर्शन कि मैं खुशी के मारे संगत जी हंसती रही काफ़ी देर तक। तो खुश होती रही, क्योंकि मैं सत्संग में सुनती थी कि अगर ड्रीम दर्शन में गुरुजी आए तो वो रियल ही होता है, और वो हमारी तब सोल जो है वो परमात्मा से मिलती है। थैंक यू सो मच माई स्वीट हार्ट गुरुजी, आई लव यू सो मच। फिर तो मेरा प्यार गुरुजी के लिए बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब मैं एवरी वीकेंड सत्संग अपने घर करती हूँ। कुछ संगत आती है और प्यारे गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं। हमारे करुणा के सागर गुरुजी की इन्नी कृपा है कि मैं क्या ही कहना। लव यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मालिक। बस एक छोटा सा सत्संग और याद आ गया, सामने ही बैठे हैं गुरुजी, उन्होंने ही याद दिलाया है। जब मैंने सत्संग स्टार्ट किया था तब मेरे पास ज़्यादा स्वरूप नहीं था। हमारे प्यारे गुरुजी का बहुत ही छोटा सा स्वरूप था, और वही रखती थी नज़र, काम ही आता था। और संगत को मैंने जो न्यू संगत आती है, मेनली जो न्यू संगत आती है, पता ही नहीं चलता था कि मैं सोचती थी, मैंने कहा था गुरुजी को कि सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बड़ा स्वरूप बाय नहीं करूँगी, बट वेट करूँगी जब आप मेरे पास आएंगे, जब आप भेजेंगे। बट 2 या 3 सत्संग के बाद मुझे लगा कि पता नहीं गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे। ये सत्संग में संगत जी और गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप जो ज़रूर चाहिए होता है। और फिर तो मैंने ही प्रिंट करा के फ्रेम कर दिया बड़ा स्वरूप, तो हम वही यूज़ कर रहे थे। बट 18 अक्टूबर को, कुछ दिन पहले ही, बहुत बड़े 2 स्वरूप गुरुजी ने खुद ही भिजवा दिए मेरे घर में, यानी खुद ही गुरुजी मेरे घर में आ गए। मुझे सेवा भी मिली कि इनको हर बड़े सत्संग में, जो एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ में 2 बार होता है बैंक्वेट में, और मुझे ही पहुंच जाना है। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के इतने बड़े स्वरूप कब चले जाएंगे वापस। बट मुझे ये याद है कि अभी 2 डेज़ पहले कि मैंने कहा था गुरुजी को कि मुझे बहुत बड़े स्वरूप चाहिए, तो गुरुजी ने बहुत बड़े स्वरूप भेज दिए। ऑलमोस्ट मेरे जितने संगत जी, मेरी हाइट 2.5 ऐसा है, और तो लगा लो आप आइडिया कि इतना ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सत्संग तो काफ़ी है, बट अभी के लिए इतना ही हुक्म है। और हमारे प्यारे गुरुजी कहते थे कि शॉर्ट में सुनाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए लिखने में तो मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, और मेरे प्यारे गुरुजी की संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बस मैं एक कहना चाहूँगी, प्यारे गुरुजी ही शिव हैं, वही हमारे पापों को ख़त्म कर सकते हैं, और कहते हैं कि मोक्ष भी शिव और सद्गुरु दे सकते हैं। बस यहाँ पर तो वो दोनों ही एक में ही हैं। तो हम कितनी शक्ति होगी जिसका तो आइडिया भी नहीं लगा सकते, आइडिया लगाना भी हमारे बस का नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सारी संगत जी को, सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सत्संग था जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा था। जय गुरुजी ज्योति आंटी जी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ नवंबर 2022 में स्टार्ट हुई। मैं अपनी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर गई थी। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई गॉट पीस ऑफ माइंड देयर। और वहाँ से वापस आने का मेरा मन ही नहीं था संगत जी। मैंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण किया। और मार्च में मेरे फादर को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। उनको लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। फिर संगत जी, मेरा कोई ब्रदर नहीं है और मुझे ही सब कुछ अरेंज करना था। मैंने गुरुजी से कहा कि आप मेरे साथ चलो। जो वो रूम है ना संगत जी, वो पर डे 7,000 का था। तो मुझे वहाँ पे गुरुजी की कृपा से 3,000 में मिला। और मैं अमाउंट सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई संगत जी। 5 डेज़ का जो 35,000 बनता था, तो वो सिर्फ मुझे 15,000 में पड़ा। ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, ना ही मुझे समझ में आया। ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं और ये गुरुजी का ही मिरेकल है। उन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया और इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर दिया। और गुरुजी ऐसे ही करते हैं संगत जी कि इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर देते हैं। और गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते ही रहते हैं मतलब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जुलाई में किसी आंटी के घर मैंने मुझे स्वरूप के बारे में पता चला था। किसी के आंटी के घर मैंने देखा था। तो संगत जी, अगस्त में मुझे भी स्वरूप मिला। और जैसे ही स्वरूप आया मेरे घर में और मैं फिर गुरुजी से कनेक्ट हो गई। गुरुजी के सामने मैं जोत जलाती, भोग लगाती, मंत्र जाप करती। और संगत जी, मैं बहुत रोती भी गुरुजी के स्वरूप के सामने। मुझे नहीं पता क्यों मैं रोती थी, लेकिन मैं जब भी गुरुजी के सामने जाती थी ना, तो मुझे रोना आ ही जाता था, पता नहीं क्यों। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के आने के बाद मुझे बटरफ्लाई के बहुत दर्शन हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी बटरफ्लाई फॉर्म में बहुत बार दर्शन देते, तो वैसे ही कहीं भी मैं जाती मुझे बटरफ्लाई मतलब मेरे पास दिखती ही दिखती। कभी येलो कलर की, कभी ब्लैक कलर की, कभी ब्राउन कलर की। गुरुजी हमें हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं संगत जी, और हमें ब्लेस करते रहते हैं। एक बार मुझे संगत जी मुझे ड्रीम में गुरुजी के दर्शन हुए। ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। जो मुझे नीले चोले में थे गुरुजी, जैसे इंक वाला कलर होता है ना, उस कलर का चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। बहुत ही सुंदर लग रहे थे गुरुजी, बहुत सुंदर दिख रहे थे। और गुरुजी ना सीढ़ियों के जैसे मंदिर की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से उतर रहे थे। और संगत जी, मेरे को पॉकेट स्वरूप लेने का बहुत मन था। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई, मुझे वहाँ मिला नहीं। वो कह रहे थे कि स्वरूप अभी उनके पास नहीं है, पॉकेट स्वरूप उनके पास नहीं है। तो मैंने एक अंकल से पूछा स्वरूप के बारे में, तो उधर से एक और अंकल आ गए जिनके पास पॉकेट स्वरूप था, और उन्होंने मुझे संगत जी पॉकेट स्वरूप दे दिया। मुझे वाइट चोले में मिला था पॉकेट स्वरूप जो मिला था। और वाइट चोले में भी संगत जी गुरुजी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। वाइट कलर का चोला ही था और मैं वाइट कलर के चोले में ही लेना चाहती थी स्वरूप। वही कलर मुझे चाहिए था क्योंकि मुझे गुरुजी उसमें बहुत अच्छे लगते थे। गुरुजी किसी को निराश नहीं करते हैं संगत जी। वो हमारी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हमें हमारे घर में रोज़ फ्रेगरेंस आती है गुरुजी की, जिससे मुझे ऐसा फील होता है, गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। और जैसे मुझे लगा कि गुरुजी मेरे पास ही प्रेजेंट हैं। ड्रीम में भी मुझे पीकॉक के दर्शन दिए गुरुजी ने। संगत जी, एक दिन मैं पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर गई। मुझे एक ड्रीम आया कि जिसमें मुझे शंकर जी ने दर्शन दिए। जैसे मानो कि जैसे ना मुझे इंडिकेट किया गया हो कि मैं ही शिव का रूप हूँ, मैं ही शिव जी भगवान हूँ। और संगत जी, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, उनकी बहुत पूजा पाठ करती हूँ। इससे मुझे गुरुजी पर विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया कि और भी कई ऐसे छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी। एक बार मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, मुझे वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हुआ गुरुजी का,
और गुरुजी ने ना अपने जो हाथ पर ऐसे हाथ अपना जो है ना फेस पर रखा हुआ था। तो मैं गुरुजी से पूछने लगी, गुरुजी क्या सोच रहे हो आप? तो संगत जी दूसरे ही पल मतलब मुझे मैसेज डिस्प्ले हुआ कि पुत्र तेरे बारे ही सोच रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अंतिम सांस तक शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कई बार ना संगत जी मैं रात को 12:30 मतलब लेट तक ही मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। तो कई बार ना मुझे ये वाला मैसेज भी फ्लैश होता है कि पुत्र सो जा, तू सो जा। हर बात का संगत जी कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं गुरुजी, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। एक बार मुझे संगत जी मेरे को मॉम को डॉक्टर के पास लेके जाना था। हम लेट हो रहे थे, जो डिस्टेंस था वो हमारे घर से वो 45 मिनट्स का था, जो कि संगत जी हमने वो डिस्टेंस 20 मिनट्स में कवर कर लिया। हमें कोई रेड लाइट नहीं मिली, सब हमें ग्रीन सिग्नल मिले, ग्रीन लाइट मिली। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही चमत्कार है, गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ गुरुजी को पता है ना कि कैसे बच्चों को चाहिए वो वैसे ही देते हैं। संगत जी फिर मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कई दिनों से, 3-4 बार मैसेज फ्लैश हुआ, कोई अपना वड्डा सत्संग शेयर कर, वड्डा सत्संग शेयर कर। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि 3-4 बार गुरुजी के कहने पर ही शेयर किया है। 3-4 बार गुरुजी ने मुझे बोल दिया, मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन संगत जी आज भी अगर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं डरते डरते शेयर कर रही हूँ। और अपने छोटे छोटे सत्संग मैंने बताए हैं, क्योंकि जैसा मुझे समझ में आया मैंने वैसा ही बोल दिया। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। प्यारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और हमें गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमें उससे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। और ये मिलते ही हैं संगत जी, जब भी हम सत्संग सुनते हैं हमें गुरुजी आंसर ज़रूर देते हैं हमारे क्वेश्चंस का। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगतों को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, जितने भी मैंने सत्संग सुनाए बहुत ही प्यारे सत्संग थे सभी के। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, क्योंकि संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। जैसे कि आज वाले सत्संग में भी आंटी जी ने बताया कि कैसे 2-2.5 साल से उनको ये तक नहीं पता चला, जबकि वो गुरुजी से जुड़े हुए थे। इतने कनेक्टेड होने के बाद भी आंटी जी को गुरुजी के सत्संग मतलब यूट्यूब पर आते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, ये सब नहीं पता चला। संगत जी ये सब गुरुजी की मर्जी से ही होता है। गुरुजी को पता है मैंने कब क्या किसको कैसे दिखाना है, कैसे देना है, उनकी मर्जी से ही होता है। क्योंकि संगत जी ऐसा तो नहीं है कि कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, सब यूज़ करते हैं। लेकिन देखो फिर भी संगत जी वो चीज़ नहीं फ्लैश हुई, और जब वो फ्लैश हुई है ना, दैट मीन्स उसमें गुरुजी का कोई ना कोई राज होगा। गुरुजी चाहते होंगे कि वो अब सत्संग सुने, शायद उनका कोई इसमें हो सकता है कोई काम हो ऐसा जो अड़ा हो, इस चीज़ से वो पूरा हो जाए। हमें नहीं पता संगत जी गुरुजी की क्या रजा है और क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये गुरुजी ही जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करवाते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ होती है गुरुजी के बिना संगत जी, गुरुजी की मर्जी के बिना ना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम तो इंसान हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही गुरुजी के पास जा सकते हैं, ना ही गुरुजी को मान सकते, ना ही गुरुजी के बारे में जान सकते हैं कुछ कि गुरुजी भी हैं। इसलिए संगत जी जो भी है, जो भी गुरुजी हमारे सामने मैसेज फ्लैश करते हैं, जो भी हमें बताते हैं, सिर्फ गुरुजी की मर्जी से ही होता है। और हमें उस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके
हमें हमेशा उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो भी हमारे सामने फ्लैश होता है, चाहे जो भी सत्संग फ्लैश हो, चाहे जो भी गुरुजी हमें कहना चाहते हो, जो भी हमें समझा रहे हो। तो संगत जी हमेशा यही ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आ रही है वो बिना किसी रीज़न से हमारे सामने नहीं आती, कुछ ना कुछ उसमें राज है। हो सकता है आपके लिए कोई उसमें मैसेज हो, फ्यूचर के लिए, पास्ट का कुछ हो, प्रेजेंट का कुछ हो, या आपको जो आपका मन बेचैन रहता हो तो उस चीज़ को रिलेटेड हो, या क्या कर सकते हैं आप उसके रिलेटेड हो। हमें नहीं पता, वो गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने क्या करवाना है और कैसे करवाना है। इसलिए संगत जी हमेशा, और गुरुजी का मंत्र जाप, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हैं, जब भी आप यानी कि कहते हैं ना कि मतलब किसी भी प्रॉब्लम में जो आप चीज़ मन में सोच रहे हैं कि ये करना है वो करना है, आप उससे पहले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का 5 मिनट मंत्र जाप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप गुरुजी का मंत्र जाप सुन लीजिए। तो देखिए संगत जी कैसे आपके बिगड़े काम बनते हैं, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप से घर में और अपने हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है गुरुजी के मंत्र जाप से। इसलिए हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम जरूर करना चाहिए। और जब सत्संग सुनते हैं हमें पूरा सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो सत्संग हमारे सामने आया है वो गुरुजी की मर्जी से आया है और गुरुजी हमें उससे ज़रूर कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।